दोस्तों, गौतम बुद्ध के समय में किसी नगर में एक आदमी रहा करता था। वह अकेला रहता था क्योंकि उसके पत्नी और बच्चे उसे छोड़ के जा चुके थे। उसे हमेशा लगता था कि उस शहर के लोगों ने और वहां के समाज ने उसके साथ बहुत ही अन्याय किया है, जिसकी वजह से वह एक गुस्सैल आदमी बन गया था और उसने एक प्रतिज्ञा ली थी कि वह इस शहर के 101 लोगों को मार देगा और उन सभी की 101 उंगलियों को काटकर अपने गले में माला की तरह पहनेगा। वह एक जंगल में जाकर रहने लगा था और वहां से गुजरने वाले लोगों पे हमला करके उन्हें मार दिया करता था और उनकी एक उंगली काटकर उसे अपनी माला में डाल लिया करता था। शहर के लोग उस जंगल के रास्ते में जाने से डरते थे, लेकिन क्योंकि वह जंगल अन्य मुख्य शहरों के रास्ते में पड़ता था, इसलिए न चाहते हुए भी लोगों को वहां से होकर के गुजरना पड़ता था। कुछ ही वर्षों में उसने 100 लोगों को मार डाला था और वह अपनी जिद और अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए बस किसी एक और इंसान को मारना चाहता था ताकि उसकी 101 लोगों को मार डालने की प्रतिज्ञा पूरी हो जाए। एक दिन गौतम बुद्ध उस शहर में आए हुए थे और वे उस इंसान के बारे में अनजान थे। उन्हें उस जंगल के रास्ते से आगे किसी दूसरे शहर में जाना था। लोगों ने उनसे कहा कि हे महाराज, कृपया करके आप इस रास्ते से न जाएं। उस रास्ते में एक इंसान रहता है जो किसी एक जानवर की तरह है। यह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे आप जाकर शिक्षा दे सके और अपना शिष्य बना पाएं। आप वहां न जाएं क्योंकि उसे बस किसी एक और इंसान का जीवन चाहिए और हम नहीं चाहते कि वह आपके जैसे किसी महान व्यक्ति का जीवन छीन ले। तब गौतम बुद्ध ने कहा, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो कौन जाएगा? वह अधूरा रह जाएगा। उसे बस एक और उंगली ही तो चाहिए। मुझे जाने दो। और वह जंगल की तरफ आगे बढ़ गए। वे उस जंगल से होकर गुजर रहे थे कि तभी उनको उस आदमी ने रोक लिया। गौतम बुद्ध ने देखा कि वह शख्स कुछ अजीब सा लग रहा था। उसने अपने गले में इंसानों की कटी हुई उंगलियों से बनी हुई माला पहन रखी थी और हाथ में एक धारदार हथियार लिए हुए था। उसके बाल बड़े हुए थे और देखने में वह किसी दानव की तरह लग रहा था। गौतम बुद्ध को देख उसने दहाड़ लगाई और कहा कि ऐ साधु, तुम जानते नहीं कि मैं कौन हूं। मुझसे पूरा शहर भयभीत रहता है और आज तुमने यहां आकर अपना अंत बुला लिया है। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और चेहरे पर मुस्कान लिए चुपचाप चलते रहे। अंगुलिमाल को यह पसंद नहीं आया। आमतौर पर जब लोग उसे देखते या सुनते थे तो लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते थे, लेकिन गौतम बुद्ध ने ऐसा कुछ नहीं किया। वह भागकर गौतम बुद्ध के सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, तुम आखिर हो कौन और क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूं? उसने अपनी माला दिखाई जिसमें कटी हुई उंगलियां थीं। क्या तुम मेरे बारे में जानते हो? बुद्ध ने कहा, अच्छा, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। तुम अंगुलिमाल हो। और वह बिना रुके चलते रहे। अंगुलिमाल यह देखकर और भी क्रोधित हो गया। उसने कहा, क्या तुम्हें मेरा बिल्कुल भी भय नहीं है? मैं तुमसे बात कर रहा हूं, लेकिन तब भी तुम चले जा रहे हो। गौतम ने उसकी ओर देखा और कहा कि मेरा जाना तो बहुत पहले ही बंद हो गया है। मैं अपनी मंजिल तक पहुंच गया हूं। तुम ही हो जो कहीं जाने की कोशिश कर रहे हो। तब अंगुलिमाल हंसा। उसने कहा, बकवास, तुम निश्चित रूप से एक पागल आदमी हो। मैं स्थिर खड़ा हूं और तुम कहते हो कि मैं कहीं जा रहा हूं। तुम चल रहे हो और तुम कहते हो कि तुम कहीं नहीं जा रहे हो। गौतम बुद्ध ने कहा, मैं तो बहुत पहले ही अपने गंतव्य पर पहुंच गया हूं। मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। तुम ही हो जो कहीं जाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम नहीं जानते कि तुम आखिर कहां जाना चाहते हो और वहां जाने का मार्ग कौन सा है। तुम मेरी उंगली चाहते हो या मेरी गर्दन? तुम्हारे पास पहले से ही बहुत उंगलियां हैं। तुम मेरा सिर काटकर लटका सकते हो और यह तुम्हारे हार के लिए एक अच्छा आभूषण होगा, क्योंकि मैं अपना लक्ष्य पा चुका हूं। मैं वहां पहुंच गया हूं जहां मुझे जाना था। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं शारीरिक रूप से यहां हूं या नहीं। तुम जो चाहो कर सकते हो। दोस्तों, एक दुष्ट इंसान के लिए किसी को मारने का मजा तभी है जब वो इंसान डरा हुआ हो और मरना नहीं चाहता हो। जब कोई मरना चाहता है और उसे परवाह नहीं है तो उस आदमी को मारने का भला क्या फायदा? अंगुलिमाल ने बुद्ध की ओर आश्चर्य से देखा और सोचा कि अगर वह इस आदमी को मार भी देता है तो भी उसकी 101 लोगों को मारने की वासना पूरी नहीं होगी, क्योंकि यह आदमी उसे मरने का वह आनंद नहीं देगा जो उसे चाहिए। फिर उसने कहा, रुको, तुम मुझे बताओ कि यह सब क्या है। तुम आगे बढ़ते जा रहे हो और तुम कह रहे हो कि तुम पहुंच गए हो। मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूं।
और तुम कहते हो कि मैं आगे बढ़ रहा हूं। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और कहा कि तुम अपने तरीके से पूर्णता की तलाश कर रहे हो और मैं अपनी तरह से। तुम्हारा लक्ष्य है 101 अंगुलियों से अपनी माला को पूर्ण करना, लेकिन मैं पहले से ही पूर्ण हूं। यही एक बड़ा अंतर है तुम्हारी और मेरी सोच में। तुम मेरी जान ले सकते हो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम इससे पूर्ण होने जा रहे हो तो यही करो, क्योंकि मेरा काम लोगों को पूर्ण करना है। अगर यह इतनी आसानी से होने वाला काम है जो कि बिना किसी शिक्षा के सिर्फ मेरा गला काट कर तुम तृप्त हो जाओगे, तो बस यही करो। इसमें क्या समस्या है? गौतम बुद्ध का शांत चेहरा देख और उनके मुख से इस तरह की बातें सुन वह बहुत सोच में पड़ गया। उसे अपनी अज्ञानता का एहसास होने लगा। उसे लगा कि भले ही वह 101 अंगुलियों की उस माला को पूर्ण कर लेगा, लेकिन तब भी वह अपने अंतर्मन से शांत नहीं हो पाएगा और जीवन भर बस ऐसे ही अपराध बोध के साथ जीता रहेगा। वह गौतम बुद्ध के सामने रोने और अपने ये अपराधों पर पश्चाताप करने लगा। गौतम बुद्ध ने उसे शांत करते हुए आत्मज्ञान का बोध करवाया। वह बुद्ध की शिक्षाओं से इतना प्रभावित हुआ कि उनका शिष्य बन गया। फिर बुद्ध ने उससे कहा कि तुम्हें उस शहर में जाना चाहिए जहां तुमने उन 100 लोगों को मारा है। गौतम के भिक्षुओं को भिक्खु कहा जाता था। भिक्खु का अर्थ होता है भिखारी। उसने उसे एक पीला कपड़ा और एक भिक्षा पात्र दिया। उसने कहा कि इसे ले जाओ और उस शहर में जाकर कुछ खाने की भिक्षा लेकर आओ। एक छोटे से शहर में 100 लोगों की मौत का मतलब है कि लगभग हर परिवार ने इस आदमी के कारण किसी अपने को खो दिया था। अंगुलिमाल एक भिक्षु के रूप में शहर में पहुंचा। लोग यह देख बहुत डर गए। उन्हें नहीं पता था कि वह भला यहां क्यों आया था। वे सभी अपनी छतों पर जाकर खड़े हो गए, क्योंकि उन्हें डर था कि पता नहीं अब वह क्या करेगा। फिर जब उन्होंने देखा कि वह अब पहले जैसा क्रूर आदमी नहीं रहा और भिक्षा मांग रहा है, तो उन्होंने उस पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया, क्योंकि हर परिवार ने उसके कारण किसी अपने को खो दिया था। उसे बहुत पत्थर मारे गए और उसके पूरे शरीर से खून बहने लगा। फिर जब थोड़ी देर बाद गौतम बुद्ध वहां आए तो उन्होंने लोगों से रुकने को कहा और कहा, यह अब वह पुराना अंगुलिमाल नहीं है। यह आदमी अब मेरा ही एक विस्तार है, मेरा ही एक प्रतिबिंब है। इसलिए तुम इस पर नहीं बल्कि मुझ पर पत्थर फेंक रहे हो। बस रुक जाओ। इस आदमी को मारने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यह आदमी बहुत कठिन तरीके से आत्मज्ञान तक पहुंचा है। अब तुम इसे मारकर इस आदमी को बर्बाद नहीं कर सकते। यह सब सुनकर लोगों को भी अपनी गलतियों का एहसास हुआ और उस दिन के बाद से अंगुलिमाल गौतम बुद्ध का एक मुख्य शिष्य बन गया और उसने जीवन भर सालों तक पूरे विश्व में घूमते हुए बुद्ध की शिक्षाओं को दूर दूर तक पहुंचाया। दोस्तों, इस कहानी में छिपी हुई सीखें हमारे जीवन को एक नई दिशा देने में सक्षम हैं। अंगुलिमाल का जीवन हमें दिखाता है कि कैसे एक गुमराह व्यक्ति जिसने अपने जीवन में केवल हिंसा और घृणा का मार्ग चुना था, सही दिशा में मार्गदर्शन मिलने पर आत्मज्ञान की ओर अग्रसर हो सकता है। पहली सीख जो हमें इस कहानी से मिलती है वह है क्षमा और दया की शक्ति। गौतम बुद्ध ने अंगुलिमाल के क्रूर कर्मों के बावजूद उसे क्षमा किया और उसे सही मार्ग दिखाया। इस संदर्भ में महात्मा गांधी ने कहा था, क्षमा वीरों का गुण है। यह हमें याद दिलाता है कि क्षमा का वास्तविक अर्थ सिर्फ दूसरे को माफ करना नहीं, बल्कि अपने भीतर की नकारात्मकता और घृणा को दूर करना है। दूसरी सीख यह है कि असली विजय बाहरी शत्रुओं पर नहीं, बल्कि अपने भीतर के अज्ञान और अहंकार पर होती है। अंगुलिमाल ने सोचा था कि वह 101 लोगों को मारकर और उनकी उंगलियों से माला बनाकर पूर्णता प्राप्त करेगा, लेकिन जब उसने गौतम बुद्ध के समक्ष आत्मसमर्पण किया, तब उसे समझ आया कि उसकी असली लड़ाई उसके अपने भीतर थी। इसे सुकरात के एक विचार से जोड़ा जा सकता है, जिसमें उन्होंने कहा था, अपने आप को जानो, यही सबसे बड़ा ज्ञान है। अंगुलिमाल ने अंततः खुद को पहचाना और यही उसका असली ज्ञान था। तीसरी महत्वपूर्ण सीख यह है कि बदलाव संभव है, चाहे व्यक्ति कितना भी गुमराह क्यों ना हो। अंगुलिमाल जैसा क्रूर व्यक्ति जिसने अपनी जिंदगी में केवल हिंसा और नफरत का रास्ता चुना था, वह भी एक शांतिप्रिय और आध्यात्मिक व्यक्ति बन सकता है। इसी विचार को टॉल्स्टॉय ने भी अभिव्यक्त किया था, जब उन्होंने कहा, सभी लोग दुनिया बदलने की सोचते हैं, लेकिन कोई भी खुद को बदलने की नहीं सोचता।
यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जब हम खुद को बदलते हैं तो हम सचमुच में दुनिया को बदलने की दिशा में एक कदम बढ़ाते हैं। और अंत में यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि असली शांति और संतोष बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि हमारे अंदर होती है। अंगुलीमाल ने जीवन भर बाहर की दुनिया से संतोष प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन उसे सच्ची शांति तब मिली जब उसने अपने भीतर झांक कर देखा और आत्मज्ञान प्राप्त किया। यह विचार हमें बौद्धिक महानता वाले व्यक्ति अल्बर्ट आइंस्टीन की उस सोच की याद दिलाता है जिसमें उन्होंने कहा था, शांति शक्ति से नहीं लाई जा सकती, यह केवल समझ से लाई जा सकती है। जब हम अपने भीतर की शांति को पहचानते हैं तभी हम बाहर की दुनिया में भी सच्चा संतोष पा सकते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारे जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, चाहे हम कितने भी गलत रास्तों पर क्यों ना चले जाएं, अगर हम सही समय पर सही मार्गदर्शन प्राप्त करें और सच्चे दिल से अपनी गलतियों का पश्चाताप करें तो हम भी अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। हमें भी गौतम बुद्ध की तरह दया, क्षमा और प्रेम का मार्ग अपनाना चाहिए ताकि हम भी न केवल अपने जीवन को बल्कि दूसरों के जीवन को भी सकारात्मक रूप से बदल सकें। यही इस कहानी की असली सीख है और यही वह मार्ग है जो हमें सच्ची शांति और संतोष की ओर ले जाएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो और इससे आपको कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियों से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो के बारे में अपने कमेंट्स और विचार हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमो बुद्धाय।